हेलो हेलो।
पिक्चर आप लोग को जा रहा है वीडियो? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बताइए तो इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है?
14 बता दिए आप लोग, और लोग बताइए 14 का जवाब। चलिए देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल वो होता है जहां सारे आइटम न्यूट्रल हो, वो तो है नहीं। फिर पढ़ते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ नहीं, यानी 2 आपका लीस्ट स्टेबल। अब रहा इन दोनों में, देखिए ऑक्टेट सबका कंप्लीट, निगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा। थर्ड होगा तब फिर फर्स्ट होगा, तब फिर सेकंड होगा। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। शैलजा आपका करेक्ट है, अंजलि आपका भी करेक्ट। किसी को समझने में दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए। और लोग जवाब दीजिए। और लोग?
देखिए यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैबिटल, ये कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो सकता है। यहां पर भी कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो सकता है। यहां पर जब हम करवाएंगे तो रेजोनेंस होने पर ये आपको sp2 हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं ब्रेट रूल कि ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 नहीं हो सकता, यानी कि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस अगर गया तो sp2 बनना, तो जो कि होता नहीं, इसीलिए यही आपका नहीं होगा, रेजोनेंस जाएगा ही नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहां भी आपको कोई दिक्कत मौजूद नहीं। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, अब आपको वापस आइए, कल मैं आपको एक क्विज दिया था बनाने के, बनाए हैं आप लोग? ठीक है, सबमिट करना कोई बड़ा चीज नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं 1 बाय 1 पूछता हूं, किसी को अगर दिक्कत रहेगा तो आप हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन है आप लोग के पास? क्वेश्चन है आप लोग के पास? ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबमिट नहीं हुआ है तो आपको आंसर भी अभी तक पता नहीं चला होगा। क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़ा लेवल ऊपर था, थोड़ा सा, और वहां पर भी सीखने की कुछ है। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? किसी में दिक्कत? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? किसी में दिक्कत?
पहला में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ अदर, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ अदर? ठीक है, मैं सबका आंसर बता रहा हूं। एक सेकंड में सबका आंसर लिखवा दे रहा हूं आपको। आंसर नोट करिए सबका। सभी क्वेश्चन का आंसर नोट करिए, मैं बोलता हूं नोट करिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी दिल्ली है, फोर्थ चॉइस है आंसर। डी फॉर दिल्ली, फोर्थ चॉइस है आंसर। मैं लिख देता हूं, आपको इससे राहत होगा।
सबका आंसर मिल गया आप लोग को? स्क्रीन व्हाइट है, अब आ रहा है आपको? देखिए तो मेरा हाथ दिख रहा है आपको? मेरा हाथ दिख रहा है? चलिए अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेते हैं। बोलिए, पहला क्वेश्चन हो गया था डिस्कशन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ अदर? सेकंड हो गया डिस्कशन, सेकंड बन गया है। थर्ड, which of the following is most stable carbocation? Third, fourth, which of the following is most likely to undergo a hydride shift? Four, 5, which of the following cation is aromatic? जो दिक्कत होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, ठीक है? 5, which of the following cation is aromatic? Six, which of the following has the greatest resonance energy? मनीष, ग्रेटेस्ट रेजोनेंस एनर्जी उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा। क्वेश्चन तो आपके पास है। ए में देखिए, ए में लगातार तीनों डबल बॉन्ड है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। जितना दूर तक रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा से मिलता है और रेजोनेंस एनर्जी उसका उतना ही ज्यादा होता है। ए में अच्छा खासा है। बी में देखिए, राइट साइड के साइक्लोहेक्सेन में भी कोई भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है और ना ही लेफ्ट वाला है, यानी यहाँ रेजोनेंस एनर्जी होगा ही नहीं। सी में भी सारे एक दूसरे से दूर है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। डी में यहाँ देखिए, राइट साइड कॉलम में, राइट साइड के हेक्सेन में दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो केवल इसका रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किस में होगा? ए में होगा, क्योंकि लगातार कंजुगेशन बहुत है।
बॉन्ड है। मनीष, मनीष क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द वीकेस्ट बेस? इसमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है, पहचान लिए? Question 8. The structure given below is a resinous form of the conjugate acid of pyridine. Which of the structure represents pyridine? एट में क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज ए रेजनेस फॉर्म ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ पायरिडीन। ठीक है, मतलब ये आपको ये कहा है कि पायरिडीन करके स्ट्रक्चर ये पायरिडीन क्या करता है कि कंजुगेट एसिड बनाता है। पायरिडीन का कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड कब बनता है? जब ये खुद बेस होता है और ये खुद H+ एक्सेप्ट करेगा तब आपको ये बनेगा। और इसी में कहा है कि द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज ए रेजनेस फॉर्म ऑफ, और इसका रेजनेस फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो ये है। ये आपको दिया है तो ये आपको क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि ये दिया हुआ है, एक और बेस है, H+ एक्सेप्ट करता है, कंजुगेट एसिड बनाता है। ठीक है, और इसका रेजोनेंस फॉर्म आपको दिया हुआ है ये। तो फिर ये क्या है? एक है, ये आपसे पूछा गया। क्या एक बार और अटेम्प्ट अभी लेकर देख सकते हैं आप? एक बार अटेम्प्ट लेकर देखिए, और दिक्कत है तो मुझसे पूछिए अभी तुरंत, क्योंकि आफ्टर ऑल बनाना तो आप ही लोग को है।
जल्दी रिस्पॉन्स करिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, दिल्ली। और किसी को समझने में दिक्कत? कभी कभी रियल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आते हैं, इतने आसान होते हैं कि आसान होने के चक्कर में हम लोग गलती कर बैठते हैं। उसी का ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। एकदम इतना आसान, हद से ज्यादा आसान होता है कि हम आसान करने के चक्कर में हमसे मिस्टेक हो जाता है, और ये बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द कंपाउंड शोन बिलो चूज द वन दैट इज एरोमेटिक। 9 9 9 हो गया है लगता है। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यस बेटा रुपेश मैं समझ गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इमिडाजोल विथ 1 मोल ऑफ मोनो। आजकल जमाना चला है ऐसा क्वेश्चन, आप रियल एग्जाम का क्वेश्चन में लास्ट 5 इयर्स का उठाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मिल जाएगा, खास करके एनटीए के हाथ में जाने से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। ये क्वेश्चन में बस आपको ये कहा गया है, क्वेश्चन में पहले समझाता हूं फिर आप अटेम्प्ट लेकर के एक बार देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है। देखो यार यहां पर आपको 2 नाइट्रोजन, यानी अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम होगा, तो एसिड से रिएक्शन जाने के लिए 2 मोल आपको ये चाहिए, तो आपको कहा है कि ये 1 ही मोल है, 1 मोल होने पर भी आपको 2 मोल ये चाहिए, 1 मोल के अंदर में 2 मोल नाइट्रोजन एटम है, तो इसका 2 मोल चाहिए, लेकिन इसका दिया है 1 मोल, यानी कि अब ये हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जो इस मॉलिक्यूल के अंदर में मोस्ट बेसिक है, अब ये हाइड्रोजन उस नाइट्रोजन के पास जाएगा जो यहाँ मोस्ट बेसिक है। क्वेश्चन में समझा दिया मनीष, रुपेश एक बार अटेम्प्ट करके देखिए तो, फिर मैं इंतजार कर रहा हूं आपका जवाब का, अभी अटेम्प्ट लीजिए सब लोग। हाँ रुपेश आपका तो ठीक है, समझ में आपको आ गया, मनीष आप जवाब दीजिए, मनीष आप आंसर दीजिए। समझ में आ गया आपको? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, द कंजुगेट एसिड ऑफ द मॉलिक्यूल ए इज, बहुत डरावना है, और क्वेश्चन बैंक में जाइए तो इतने आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, कई बार क्वेश्चन को जानबूझ करके बड़ा बड़ा डायग्राम डाल करके उसको डरावना बना दिया जाता है, जबकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने जाइएगा तो पता चलेगा कि हाय रे हम इसको वहां काश देख लिए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए क्या करना है।
बोलिए 11 का जवाब हो गया, 11 का जवाब आपको मिल गया, बताइए। आंसर तो मैं आपको दे चुका हूं, बना कि नहीं आपसे ये खाली बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत फाइन क्वेश्चन है ये। देखो कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट एसिड कैसे बनता है? कंजुगेट एसिड बनता है आपको बेस का। कंजुगेट एसिड किसका बनता है? बेस का बनता है। थोड़ी देर पहले बताए थे कंजुगेट एसिड किसका बनता है? बेस का बनता है। और बेस कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? बेस आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? बेस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर, यानी कि आपको नाइट्रोजन को H+ मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैं ऊपर में गलती लिख दिया हूं, इसका आंसर सी होगा, आंसर इसका सी ही होगा। चलिए आंसर हो सकता है मुझसे गलती हुआ हो। अच्छा मैं बोल देता हूं, लिखने में हो सकता है मुझे टाइपिंग इधर उधर हुआ है, क्योंकि कीबोर्ड अलग है, ये अलग है। मैं बोल देता हूं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, दिल्ली। डी, दिल्ली। डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, चेन्नई। सी, चेन्नई। सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, इलाहाबाद। ए, इलाहाबाद। ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, चेन्नई। सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, चेन्नई। सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 3, 3। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 3, 3।
3। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 6। अब बोलिए, क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, 11 का हो गया, इसका सी आंसर होगा। चूंकि पूछा गया कंजुगेट एसिड H+ एक्सेप्ट करने के बाद बनता है। H+ कहाँ एक्सेप्ट होगा? जो बेस होगा। बेस कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, इसलिए सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कईयों को दिक्कत हुआ है, बनाते हैं। चलिए देखा जाए इसको। इसमें बेस लिया गया है 1 मोल, जबकि एसिडिक हाइड्रोजन यहां यहाँ 1 2 3 4 जगह पर। तो ये बेस उस हाइड्रोजन से रिएक्शन जाएगा जो यहाँ मोस्ट एसिडिक। ये बेस उस हाइड्रोजन से रिएक्शन जाएगा जो आपको यहाँ मोस्ट बेसिक है। ठीक है, तो कौन मोस्ट बेसिक है ये देखना। तो हाइड्रोजन जाने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो मोस्ट बेसिक है। अगर इस हाइड्रोजन को ले जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज sp3 कार्बन के कारण रेजोनेंस नहीं जाएगा, तो इसको इन सब का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये नहीं जाएगा। अगर इसको निकालते हैं तो ये आपको इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस आपको काम नहीं करता है, इसका -I इफेक्ट तो यहाँ काम करेगा।
लेकिन इसका रेजोनेंस का फायदा इसको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको निकालते हैं तो ये आपको निगेटिव चार्ज बनने पर रेजोनेंस का फायदा इसको मिलेगा और माइनस आई इफेक्ट का फायदा मिलेगा। इसी तरह से इसको भी रेजोनेंस का फायदा मिलेगा माइनस आई। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? रेजोनेंस का। इसको मिला और इसको मिला, इन दोनों को रेजोनेंस का फायदा मिल गया, इन दोनों को रेजोनेंस का फायदा मिला। कोई दिक्कत? इसके साथ साथ इंडक्टिव देखिए, इंडक्टिव में इसके नजदीक कौन है? इसके नजदीक आपको ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप सबसे अच्छा बेनिफिशियल होगा, यही ग्रुप आपका हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, इसका आंसर फिर इसके हिसाब से कौन है देखिए तो, सी आंसर होना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, among the following how many of them are more basic than aniline? Among the following how many of them are more basic than aniline? ये बन गया। थर्टीन बन गया, वेरी गुड। 14, how many of the following carbocations have a stability greater than isopropyl cation? 14 बन गया। फोर्टीन बन गया। 14, चलिए 14 देखा जाए।
14 में आपका है यही क्वेश्चन है आपका। इसमें एक कार्बोकटाइन ये होता है, ये एक कार्बोकटाइन। इस कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल इनमें से कितने हैं, यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, अटेम्प्ट लेकर देखिए। अभी ये जो दिए गए हैं इनमें से कितने इससे ज्यादा स्टेबल है। बनाइए, 14 बना के बताइए मुझे। हेलो, हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, महंगा हो गया है क्या, मैंने कहना चाहा। हाँ हाँ हाँ, तो सब मिला के 14,000 में हम खोलेंगे। अच्छा ठीक है, उनको करने के लिए बोलिए। देखो आपको करना इसमें ये है कि इससे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकटाइन है कि नहीं, आपको चुनना है। ठीक है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है कि नहीं है, चुनना है। इससे ज्यादा स्टेबल ये है कि नहीं, चुनना है। तो मैं एक करके दिखा देता हूं। जैसे इसको चुनना है, ये स्टेबल ज्यादा है कि नहीं। तो इसका खासियत देखिए, यह हाइपर कंजुगेशन से केवल स्टेबलाइज है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, ये भी हाइपर कंजुगेशन से ही स्टेबलाइज है, और यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन, इससे ये लेस स्टेबल। ठीक है, इससे ये लेस स्टेबल है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे ये लेस स्टेबल है, तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये बड़ा ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है जो माइनस आई शो करेगा, तो इससे इससे ये लेस स्टेबल है, ये भी आंसर का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ रेजोनेंस होगा, इसलिए ये आंसर का पार्ट आपको हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपको रेजोनेंस जाएगा, यानी इससे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये आंसर का पार्ट होगा। यहाँ देखिए ये रेजोनेंस जाएगा, यानी इससे ये ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ देखिए 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा है, लेस स्टेबल है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। आंसर क्या होगा आपको, 1 2 एंड 3, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके कई कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑल फॉलोइंग्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। इसको बनाकर देखिए।
अगला चैप्टर आपको रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। अगला चैप्टर आपका रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि केवल वो चैप्टर को हम यहां डील करेंगे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जहां से और मुश्किल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप रिवाइज करके रखिएगा, कल उसी को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह हो गया आप लोग से। 15। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुश्किल मुश्किल चैप्टर करेंगे। फिफ्टीन हो गया है आप लोग से। ठीक है, अब अगला क्लास करिए आप लोग, हम आपको इजाजत देते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज करके रखिएगा, जो दिक्कत रहे वो मुझे व्हाट्सएप, आप अपना रिवीजन करेंगे, आपको भी कुछ दिक्कत आएगा, जो दिक्कत आएगा उसको स्नैपशॉट लेकर हमको भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उन सबको भी यहाँ डिस्कस कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।